अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि आज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के हवाले से। बेसिकली क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है उसका डिफरेंस मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगा कि जी क्या है उनका मेजर डिफरेंस। जी, आप क्रेडिट कार्ड लेना चाह रहे हैं या आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है या आप क्रेडिट कार्ड लेकर फंस चुके हैं, यानी उसकी बिल पेमेंट का इशू आ रहा है जो कि आप पे नहीं कर रहे। तो लिहाजा इन तीनों सवालों के जवाबात में से किसी एक सवाल का भी जवाब आपको चाहिए तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। के साथ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करूंगा, इसमें मैं बताऊंगा जी क्रेडिट कार्ड का बेस्ट वे क्या है, किस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना अपना जो भी क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, चलें वीडियो में जाने से पहले डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं हमारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नहीं पता होता। डेबिट कार्ड बेसिकली आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। आप जब भी उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी मर्चेंट पे या एटीएम के ऊपर, वो आप उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी मार्कअप नहीं होती, वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को डेबिट करता है और आपके अकाउंट से ही फंड्स, जो भी अवेलेबल फंड्स होते हैं उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप शॉपिंग करके उसको डायरेक्टली आप डेबिट करके पे कर सकते हैं। लिहाजा क्रेडिट कार्ड इससे टोटली डिफरेंट होता है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक ऐसा कार्ड है जिसके थ्रू आपको जो है बैंक जो है आपको एक लिमिट असाइन कर देता है। आपके जो है फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको जो भी आपकी इनकम है उसको देखते हुए। लिहाजा अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी सैलरी, मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी जो है फॉर एग्जांपल 100,000, तो आपको 2 लाख रुपए लिमिट तक का कार्ड असाइन कर दिया जाएगा। इसी तरह आप बिजनेस सेक्टर की बात करते हैं तो वो क्रेडिट कार्ड अवेल करना चाहते हैं तो उनको उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट और नेशनल टैक्स नंबर की बेस के ऊपर जो है वो आपको जो कार्ड जो है वो बैंक जो है लिमिट असाइन कर देगा। उस लिमिट के अंदर रहते हुए आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर, डिफरेंट मर्चेंट्स के ऊपर। इवन क्रेडिट कार्ड जो है वो उसको डेबिट कार्ड की तरह एटीएम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो डे 1 से ही आपके जो है चार्जेस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कार्ड्स ऐसे मार्केट में जो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं कुछ बैंक्स ने, जैसे लाइक आप फैसल बैंक की बात करते हैं तो फैसल बैंक ने अपना नूर कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसके थ्रू आप एटीएम से आप अगर विड्रॉ करते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर आपका 100,000 लिमिट का कार्ड है तो उसमें से 20% तक की लिमिट होगी या 10% तक की लिमिट होगी जो कि आप क्रेडिट कार्ड से अवेल कर सकते हैं। यानी अगर 20% है तो आप 20,000 रुपये तक एटीएम से विड्रॉ करेंगे तो उसका क्राइटेरिया भी एज इट इज़ ही होगा, जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट 50 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप अपनी, मैं आपको बताता हूँ कि 50 डेज़ का क्या होता है। बेसिकली जब आप कार्ड आप अवेल कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड, तो आप उसकी 3 तरह की डेट्स होती हैं। एक आप फर्स्ट जब आपको कार्ड मिल चुका, और सेकंड आपकी बिल जनरेशन डेट, और थर्ड जो है वो डेट आपकी ड्यू डेट होती है, यानी बिल पेमेंट की डेट। अब इन डेट्स को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इन डेट्स के लिए अगर आप जो है वो वाकिफ़ नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे और आपको मार्कअप स्टार्ट हो जाएगा। लिहाजा अगर आपने 1 जनवरी को कार्ड रिसीव किया और सेम डे में उसको एक्टिवेट करवा के उससे किसी भी आउटलेट के ऊपर आपने ट्रांजैक्शन की, तो उसकी बिल जनरेशन डेट नॉर्मली 30 जनवरी होगी, यानी 30 दिन का जो है बिल आप जो कार्ड रिसीव करने के बाद 30 दिन तक आपका बिल जनरेट होता है। यानी अगर आपने 50,000 रुपये की शॉपिंग की 1 जनवरी को, तो उसकी जो बिल की पेमेंट है वो आप करेंगे बिल आपका जनरेट होगा 30 जनवरी को। उस जो बिल जनरेशन डेट है उससे आगे 20 डेज का टाइम पीरियड मज़ीद होता है जिसमें आपका बिल जो है वो ड्यू डेट होती है। तो लिहाजा 30 दिन आपके हो गए जनवरी के और 20 दिन आपके फरवरी के, यानी 20th फेब को आपका जो है वो बिल जनरेट बिल की पेमेंट की ड्यू डेट आएगी। लिहाजा 50 दिन का आपको क्वेश्चन मिल गया जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट यानी विदाउट एनी इंटरेस्ट आप अपना 50,000 रुपये का कार्ड, जो कि आपका 100,000 का था, उसमें से 50,000 वट जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, आप उस लिमिट को जो है वो 50 दिन तक आप 50वें दिन जाकर उसको पे कर देते हैं, तो आपने अपना जो है बड़े अच्छे तरीके से उसको कार्ड को मैनेज किया। हाँ, अब उसके बेनिफिट्स की तरफ आ जाएं। एक तो बेनिफिट आपको ये 50 दिन का मिल गया, दूसरा आपको किसी से पैसे नहीं उधार मांगने पड़ते। तीसरी चीज़, जब आप स्पेंडिंग करते हैं, डिफरेंट कार्ड्स होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट बैंक्स ऑफर्स कर रहे होते हैं इनकी स्पेंडिंग के ऊपर, लिहाजा इसकी कुछ फ़ीस भी होती है, वो भी मैं बताता हूँ कैसे वेव कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इसके बेनिफिट्स देख लें कि आपने इसको कैसे जो है वो इसके बेनिफिट्स में
कुछ कार्ड्स हैं जो कि डिफरेंट कार्ड्स के नेम्स होते हैं, प्लैटिनियम, वेलोसिटी कार्ड और डिफरेंट जो है वो गोल्ड कार्ड, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। तो उनकी जो ऑफ़र्स हैं वो वेरी कर रही होती हैं। कुछ कार्ड्स हैं जिनके ऊपर पॉइंट्स मिल रहे होते हैं जो कि आप रिडीम करवा सकते हैं आप आउटलेट्स के ऊपर जाके आफ्टर स्पेंडिंग। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड ऐसा कार्ड है जो आपको कैश बैक रिवॉर्ड देता है। मिसाल के तौर पर आपने अगर 100,000 का आपका कार्ड है तो आपने उस कार्ड के अंदर उन्होंने असाइन किया हुआ है कि आप 20,000 तक की अगर स्पेंडिंग करते हैं तो आपको 5% कैश बैक दिया जाएगा। यानी आपने 20,000 रुपये की शॉपिंग की तो आपको जो बिल आएगा वो 19,000 रुपये का आएगा। यानी आपको जो कुशन दिया गया है कि अगर आप देखिए कितना ज़बरदस्त, आप एक तो आपको पैसे क्रेडिट के ऊपर यानी उधार पैसे बैंक की तरफ से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए आपको लिमिट असाइन कर दी बैंक ने, और दूसरा बैंक आपको उसको स्पेंड करने के ऊपर आपको जो है वो डिस्काउंट ऑफर कर रहा है 5% तक का। लिहाजा मैं खुद स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड यूज़ कर रहा हूँ पिछले 4 साल से, 5 साल से इवन। हालांकि उसकी 4600 जो है वो उसकी फ़ीस है एनुअली, लेकिन उसको भी मैं बताता हूँ कैसे आप वेव कर सकते हैं। उन्होंने मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मेरे पास 100,000 का कार्ड है तो 35,000 रुपीज़ तक की शॉपिंग विद इन 3 मंथ्स अगर मैं कर लेता हूँ 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो मैं उस 4600 को भी रिवर्स करवा सकता हूँ। तो कार्ड मेरे पास है ही उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो मैं इस्तेमाल करके उसकी अपनी रिवर्सल भी करवा लेता हूँ 4600 की, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कार्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ और उस पर 5% डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। और डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर मज़े की बात अब ये भी है कि आप देखते होंगे डिफरेंट आउटलेट्स के ऊपर डिस्काउंट्स आए होते हैं। मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड के ऊपर डिफरेंट बैंक्स की तरफ से ऑफर्स होती हैं, 40% डिस्काउंट, 50%, 30%, इवन 60% तक डिस्काउंट भी जो है ऑफर किया जाता है। तो लिहाजा अगर 60% मैं वहाँ से अवेल करता हूँ, 5% मुझे यहाँ से कैशबैक आ जाता है, 65% तक की मैं ऑफ़र्स को अवेल कर सकता हूँ क्रेडिट कार्ड्स को इस्तेमाल करते हुए। लिहाजा अच्छा, इसको जो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कैसे करना है, 50 डेज़ का टाइम पीरियड को, ग्रेस टाइम पीरियड को कैसे, यानी बिल जनरेशन से 30 डेज़ पहले आपने शॉपिंग करनी है, उसके बाद बिल जनरेट होगा 30 डेज़ के बाद, उसके बाद ड्यू डेट आफ्टर 20 डेज़, यानी 50 डेज़ का आपके पास ग्रेस टाइम पीरियड होगा। नॉर्मली ये वेरी करता है बैंक टू बैंक, 45 टू 50 डेज़ का होता है। तो आप 5 दिन का क्वेश्चन आप रख सकते हैं जिसमें आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लिहाजा दोस्तों, क्रेडिट कार्ड का आपको काफ़ी हद तक पता चल गया होगा। तो अब मैं कुछ बैंक्स के जो है वो बता देता हूँ जो कि मैं समझता हूँ कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंक्स ऑफ़र कर रहे हैं, उसको अवेल करना चाहिए। जिसमें सहर फहरिस्त है जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़बरदस्त कार्ड ऑफ़र कर रहा है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, लेकिन वो इजीली कार्ड अवेल नहीं हो रहा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ब्रांचेस रिड्यूस हो रही हैं डे बाय डे, तो लिहाजा अच्छे वक्त पे मैंने कार्ड अपना वो जो है अवेल कर लिया था, तो उसको मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंडली आप देखें तो फैसल बैंक का कार्ड आपको ईज़िली मिल सकता है। फैसल बैंक कार्ड्स जो है वो अभी नूर कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, इस्लामिक जो है उजरा के वो मैकेनिज़्म के ऊपर वो जो कार्ड जो है वो इशू कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी उसकी कोई आपको चार्जेस नहीं है। एनुअल फीस है वो भी वेवर का मैंने आपको तरीका बता दिया। उसके बाद आप एमसीबी की बात करते हैं, एचबीएल की बात करते हैं, यूबीएल की बात करते हैं, ये सारे बैंक्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं। और अगर आप किसी बैंक के क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहे, उनका क्राइटेरिया टिपिकल है, तो सिल्क बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि आप उनका जो क्राइटेरिया है वो बनिस्बत दूसरे बैंक्स जो ये बिग 5 बैंक्स हैं उनसे थोड़ा सा कम है। मिज़ान बैंक की बात करते हैं तो मिज़ान बैंक भी एक प्योर इस्लामिक बैंक है। अभी उन्होंने जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं किया, तो 2021 में उन्होंने जो है मिज़ान बैंक ने इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हम फ्यूचर में एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो कि मुसव्वा पे बेस होगी, इस्लामिक प्रोडक्ट जो होगी उस पर वो मतलब इंटरेस्ट का, मार्कअप का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। फैसल बैंक ने उनसे पहल करके वो अपना इंट्रोड्यूस करवा दिया है 2021 में, लेकिन मिज़ान बैंक अभी जो है इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है, तो फ्यूचर में भी हो जाए। लिहाजा ये थे कार्ड्स। अगर किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन मज़ीद चाहिए और आप कार्ड अवेल करना चाह रहे हैं, तो लिहाजा डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मुझे बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको इंशाअल्लाह आपका नंबर जो है वो किसी डेजिग्नेटेड पर्सन के साथ आपको अटैच कर दूंगा। वो आपसे सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करेगा और आप उसके थ्रू अपना कार्ड अवेल कर सकते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई किसी बेहतर अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।